भगवान को जरूर याद कर लीजिएगा। भाई किसी भी काम की शुरुआत भगवान के साथ ही होती है। लिखिए, पहला पॉइंट है हमारे पास लेखांकन का परिचय, जिसमें हम लेखांकन का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, आधार, कार्य, सिद्धांत एवं परंपराएं, इसके अलावा लेखांकन शाखाओं पर विचार करेंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें हमको विचार करना है जर्नल, सहायक बही, खाता बही, तलपट, अंतिम खाते। लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें आएगा जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। 5 टॉपिक इसमें कवर होंगे। थर्ड नंबर पर रहेगा बैंक समाधान विवरण, जिसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नंबर 4 पे रहेगा हास, डेप्रिसिएशन। नंबर 5 पे है अशुद्धियों का सुधार। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एक टॉपिक रहेगा आय व्यय खाता, प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाता और चिट्ठा। इसके बाद आएगा एकल लेखा पद्धति, जिसे हम कहते हैं सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बाद आपका साझेदारी, साझेदारी में सबसे पहला रहेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी परिचय। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए साझेदार का प्रवेश, पुराने साझेदार का रिटायरमेंट, या फिर डेथ।
और एक अंतिम टॉपिक 9th, इंश्योरेंस क्लेम, बीमा दावे। कुल मिला के अकाउंटिंग में ये 9 पॉइंट है। पहला है अकाउंटिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें अर्थ आएगा, उद्देश्य आएगा, प्रकार आएंगे, आधार आएगा, कार्य आएंगे, सिद्धांत एवं परंपराएं हैं और लेखांकन की शाखाएं हैं। सेकंड पॉइंट है आपका लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। थर्ड पॉइंट पर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फोर्थ पॉइंट पर रहेगा डेप्रिसिएशन। फिफ्थ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। सिक्स्थ पॉइंट पर आएगा आय व्यय खाता, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। सेवेंथ नंबर पर है एकल लेखा पद्धति, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। एट्थ पर है साझेदारी, पार्टनरशिप, जिसमें फर्स्ट रहेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या साझेदारी का परिचय, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसी भी नए पार्टनर का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ, और लास्ट टॉपिक रहेगा बीमा दावे, इंश्योरेंस क्लेम। अब ये सभी टॉपिक कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, एक अपर पार्ट पे हैं। मतलब कुल मिला के 11th 12th की स्टडी है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। अगर हम इन पॉइंटों की बात करते हैं यहां से यहां तक, तो ये सारे 11th से हैं। इसके बाद बात करते हैं इन पॉइंटों पर, ये भी 11th का है, ये 12th से है, ये 12th से है, और वो थोड़ा सा अलग है, वो बीकॉम लेवल पर है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी अकाउंटिंग आने वाली है। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब एक एक करके मैं सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे लेखांकन का परिचय। हेडिंग डाल दें। परिचय, इसमें फर्स्ट पॉइंट है लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का अर्थ ऐसे सभी लेन देन एवं घटनाएं जो आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तीय से संबंधित हों, उन्हें मुद्रा के रूप में लिखना, वर्गीकृत करना, सारांश निकालना व परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या करना लेखांकन है। ऐसे सभी लेन देन एवं घटनाएं जो आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त से संबंधित हों, उन्हें मुद्रा के रूप में लिखना, वर्गीकृत करना, सारांश निकालना एवं जो भी परिणाम आए उनकी आलोचनात्मक व्याख्या करना ही लेखांकन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग के अंदर हम उन सभी लेन देन एवं घटनाओं को शामिल करते हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से किससे संबंधित है, वित्तीय।
आंशिक या पूर्ण रूप से किससे संबंधित है? वित्तीय। जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। किसमें व्यक्त किया जा सकता है? मुद्रा में। ऐसे सभी लेन देनों को आप देखें, उनको लिखें, उनका वर्गीकरण करें, उनका सारांश निकालें और जो भी परिणाम आए उनकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। आलोचनात्मक व्याख्या से मेरा अर्थ क्रिटिकल, उनके ऊपर अपना ओपिनियन देना है। आपने रिकॉर्ड मेंटेन की, रिकॉर्ड बढ़ने के बाद आपने फाइनली क्या महसूस किया? ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन पहले से इंप्रूव हुई या डाउन हुई? ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर से अच्छी है या बुरी है? इस पर एक विचार व्यक्त करना ही आलोचनात्मक व्याख्या है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो नंबर 1, लेन देन एवं घटना। लेन देन किसे कहते हैं? लेन देन क्या होता है? देखिए, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो लेना और देना, तो एक्सचेंज से मतलब लेन देन से मतलब है किसी भी प्रकार का एक्सचेंज। किसी भी प्रकार का एक्सचेंज। ये एक्सचेंज कितने टाइप के होते हैं? 3। लेन देन कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है थिंग्स से रिलेटेड, मतलब चीजों से रिलेटेड। दूसरा है सर्विस से रिलेटेड, मतलब सेवा से रिलेटेड। और तीसरा है प्रॉमिस से रिलेटेड, मतलब वादों से रिलेटेड। जितने भी लेन देन हैं वो लेन देन कितने प्रकार के हैं? 3। थिंग्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड और प्रॉमिस से रिलेटेड। थिंग्स से रिलेटेड लेन देन का अर्थ क्या है? किसी सामान को लेना या किसी सामान को देना। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, मैं आपके पास आता हूं और आपसे कोई सामान खरीदता हूं, तो आप मुझे सामान देंगे, मैं उसके बदले आपको पैसा दूंगा। या मैं एक दुकानदार हूं, आप मेरे पास कोई सामान लेने आते हैं, मैं आपको सामान दूंगा, आप मुझको पैसा देंगे। बताइए, सामान थिंग्स में कवर होगा या नहीं होगा? थिंग्स किसे कहते हैं हम लोग? ऐसी कोई भी चीज जो नॉन लिविंग है। ऐसी कोई भी चीज जो कैसी है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का अर्थ समझते हैं हम, जिसमें प्राण नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसमें कोई प्राण नहीं है, क्या कहलाएगी? थिंग्स। नंबर 2 पे आता है सर्विसेज, सेवाएं। बताइए, आपने किसी की प्रॉपर्टी को काम में लिया, आपने किसी की प्रॉपर्टी को काम में लिया, उसके बदले में आप उसे कोई भुगतान करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने देता है तो इसे हम क्या कहेंगे? रेंट की सेवा। मान लीजिए आपके यहां पर कोई वर्कर काम करता है, 1 महीना पूरा होगा तो आप उसको तनख्वाह का पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो भी आपको क्या दे रहा है? अपनी सेवा। सेवा का अर्थ होता है जहां किसी भी प्रकार की वस्तु का इन्वॉल्वमेंट ना हो, केवल व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम से या अपनी बुद्धि से आपको किसी ना किसी प्रकार की सेवाएं देता हो। तीसरे नंबर पर आता है प्रॉमिस या वादे। वादे या प्रॉमिस कब आते हैं? जब किसी भी ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट में करें, उधार में सामान को लेना या उधार में सामान को देना। बताइए, अगर आप किसी से उधार में सामान लेंगे तो भुगतान आज करेंगे कि भविष्य में? या फिर आप किसी को उधार सामान बेचेंगे तो वो पैसे आज देगा या भविष्य में? अब अगर भविष्य में देगा तो सामान लेते वक्त या सामान देते वक्त वो आपको क्या करेगा? वादा। क्या कहेगा? कि आप मुझे उधार में सामान दो, 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। या आप किसी से सामान खरीदेंगे तो आप कहेंगे 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो सामान खरीदते वक्त, पैसा लेते वक्त, या सामान बेचते वक्त, या सेवा देते वक्त, इनिशियली आप सामने वाले के साथ क्या करते हैं? वादे, प्रॉमिस। उन वादों को हमने किसमें कंसिडर कर लिया? लेन देन। तो ऐसे सभी प्रकार के लेन देन जो चीजों से संबंधित हो, सेवा से संबंधित हो या वादों से संबंधित हो, अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी लेन देन किस प्रकार के होने चाहिए? वित्तीय। किस प्रकार के होने चाहिए? वित्तीय। वित्तीय से मतलब निकलता है फाइनेंशियल, अर्थात ऐसा कोई लेन देन जिसे आप मुद्रा में, मॉनेटरी, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा कोई लेन देन जिसे आप किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं? मुद्रा में, जो मॉनेटरी हो। ध्यान रहे, अकाउंटेंसी में हम कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन को एंटरटेन नहीं करते जो मुद्रा से संबंधित ना हो। अकाउंटेंसी केवल उन्हीं लेन देनों को अकाउंटिंग में शामिल करती है जो किससे संबंधित हो? मुद्रा से, जिन्हें हम मॉनेटरी एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए मैं एक कंडीशन बनाता हूं, आप मुझे बताइएगा ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में लिखने के लायक है या नहीं है। मान लीजिए गर्मी का सीजन है, आप टोंक रोड पे चल रहे हैं, अचानक से आपको बहुत तेज प्यास लगी, बगल में एक प्याऊ थी, आप प्याऊ पे जाते हैं, पानी पीते हैं,
बताइए, प्याऊ वाली ने आपको सर्विस दी, सेवा दी या नहीं दी? प्याऊ वाली ने आपको सर्विस, आपको सेवा दी या नहीं दी? आपने प्याऊ वाली से पानी पिया, आपको संतुष्टि मिली, उसने आपको पानी पिलाने की सेवा दी। बताइए, यह सेवा मॉनेटरी है या नहीं है? अच्छा, आप उसे कुछ देंगे कि नहीं देंगे? उसने आपको पानी पिलाया, आप उसे कुछ देंगे या नहीं देंगे? अरे अगर कोई प्याऊ वाला आपको पानी पिलाएगा तो आप उसे कुछ देंगे या नहीं देंगे? भावनाओं पे मत जाओ, जो वास्तविकता है वो बोलो। कुछ देंगे या नहीं देंगे? क्या देंगे? नहीं, दुआएं। क्या देंगे? दुआएं। भाई हर आदमी 1-2 रुपए थोड़ी देता है, वो तो आपकी भावना है कि आप दे रहे हो। नॉर्मली लोग क्या देते हैं? दुआएं। बताइए, दुआओं का कोई मूल्य होता है क्या? तो भले ही उसने आपको पानी पिलाया, भले ही आपने उससे कोई सेवा ली, लेकिन इस सेवा के बदले में आपने उसको कोई पैसा नहीं दिया। और अगर पैसा नहीं दिया तो अकाउंटेंसी के नजरिए से ये एक लेन देन नहीं है। चलिए कंडीशन बदलता हूं। मान लीजिए आपको प्याऊ से पानी पीना हाइजीनिक नहीं लगता, आपको लगता है यार प्याऊ पे तो पता नहीं कैसा पानी होगा। उसी प्याऊ के पीछे एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। अब आप प्याऊ पे पानी नहीं पीकर उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। रेस्टोरेंट वाले को आपने 20 रुपए दिए और उसने आपको एक पानी की बोतल दी। अब उस पानी की बोतल से आप अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बताइए, अब की बार आपको उस रेस्टोरेंट वाले ने सेवा दी या नहीं दी? क्या सेवा दी? पानी की बोतल दी। उस पानी की बोतल से आपकी प्यास बुझेगी? बुझेगी। अच्छा, इस सेवा के बदले में आपने उसे कुछ दिया या नहीं दिया? क्या दिया? क्या इस सेवा का मूल्य है? तो अकाउंटेंसी के नजरिए से ये एक लेन देन है। हम अकाउंटेंसी में किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन कब मानते हैं? जब उसका कोई मूल्य हो। मूल्य से मतलब उसका कोई मौद्रिक वैल्यू, कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। अब मॉनेटरी वैल्यू में भी 1 रुपया हो या 1000 करोड़ रुपया हो, लेकिन ट्रांजैक्शन में मुद्रा का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। किसी भी प्रकार की भावना, किसी भी प्रकार का प्यार, किसी भी प्रकार की सेवा जिसे आप मूल्यों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेखांकन के दृष्टिकोण से हम उसको लेन देन कंसीडर नहीं करेंगे। तो अकाउंटेंसी में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जो मुद्रा में व्यक्त किए जा सके। किसमें व्यक्त किए जा सके? मुद्रा में, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। कैसी वैल्यू हो? मॉनेटरी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, ट्रांजैक्शन हो चुका। ट्रांजैक्शन हो चुका। ट्रांजैक्शन को हो जाने के बाद ही रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन को होने से पहले हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरी कपड़ों की दुकान है, आप मेरे अच्छे मित्र हो, मेरी दुकान पर नया स्टॉक आया हुआ है। मैंने आपको फोन किया, मैंने कहा भाई मेरी दुकान पे बढ़िया बढ़िया नए बढ़िया डिजाइन के कपड़े आए हुए हैं, आज जरा कपड़े खरीद ले। आप पहुंचे मेरी दुकान पे, जाकर स्टॉक देखा, आपको बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंद आया। अब पसंद आने के बाद आप कहते हैं कि भैया तुम्हारे पास स्टॉक तो अच्छा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये कपड़े नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे 10,000 रुपए के कपड़े 4 दिन बाद खरीदूंगा। बताइए, आज की डेट में आप मुझे कहकर जा रहे हैं कि आप 4 दिन बाद मुझसे कपड़े खरीदेंगे, तो मैं इसे अपनी सेल मान सकता हूं या नहीं? मैं इसे अभी वर्तमान में अपनी सेल मान सकता हूं कि नहीं? नहीं। 4 दिन बाद अगर आप मुझसे कपड़ा खरीदेंगे तो मैं उस वक्त उसे अपनी सेल मान सकता हूं कि नहीं? अकाउंटेंसी कहती है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन कब माने या उसका लेखा कब करें? जब वो हो चुका। अगर ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है तो आप उसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आती है? चलिए कंडीशन देता हूं, आप विचार करके बताइएगा अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लेन देन है या नहीं है। एक कंपनी में इंटरव्यू चल रहे थे, आप पहुंच गए इंटरव्यू देने, बढ़िया से आपका इंटरव्यू हो गया, आपका सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन होने पर कंपनी ने आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया, लिखा हुआ है कि आपकी पर मंथ की तनख्वाह है 1 लाख रुपए। अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में है, अभी तक आपने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है। लेटर में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी आपको आपकी सेवाओं के बदले कितना पैसा देगी? 1 लाख रुपए। बात तय हो गई? बताइए, कंपनी ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जिसमें लिखा हुआ है 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी। क्या हम इसको एक लेन देन कह सकते हैं? क्या ये एक लेन देन बनेगा? नहीं। 1 महीना सर्विस आप दे चुके हैं, अब सर्विस देने के बाद कंपनी आपको तनख्वाह देने वाली है। बताइए, उस कंडीशन में ये लेन देन बनेगा या नहीं बनेगा? तो किसी भी लेन देन को अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेन देन कब मानो? जब ट्रांजैक्शन हो चुका। सामान खरीद लिया, सामान बेच दिया, सर्विस ले ली, सर्विस दे दी, वादा कर दिया, माल खरीदने पर वादा कर दिया, माल बेचने पर वादा मिल गया।
इट मींस ट्रांजैक्शन को कब लिखना है? हो जाने के बाद। हो जाने से पहले कभी भी अकाउंटेंसी किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती। बात समझ में आती है? इसलिए अकाउंटेंसी में जिस चीज का रिकॉर्ड आप बनाएंगे वो होगा पास्ट डेटा। कैसा होगा? पास्ट डेटा, जो हो चुका। होने से पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे आप लेन देनों और घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे। लेन देन और घटना, लेन देन कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? थिंग्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड और प्रॉमिस से रिलेटेड। थिंग्स मतलब चीजें जिनमें वस्तुएं शामिल हैं, सेवाएं जिसमें आप किसी की सेवा ले रहे हैं कि आप किसी को सेवा दे रहे हैं, और तीसरा है वादा, जिसमें आप किसी से माल खरीदने पर या माल बेचने पर भविष्य में भुगतान देने या भविष्य में भुगतान लेने का वादा करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसका हो जाना जरूरी है। लेन देनों में हम केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल कर सकते हैं जो वित्तीय प्रकृति के हों। कौन सी प्रकृति के हों? वित्तीय प्रकृति के हों, अर्थात जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जाना संभव हो। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटेंसी में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। इसलिए अकाउंटिंग में दया, प्रेम, ईमानदारी इनकी कोई जगह नहीं है। अकाउंटेंसी कभी भी इनका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? डेफिनेशन लिख ली आप लोगों ने? ये वाली बात अंडरस्टैंड हो गई आप लोगों को? दोबारा समझाऊं? रिकॉर्ड करो, लिखो फटाफट से। कहीं अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा पूछें, एक बार नहीं 4 बार पूछें, बिना समझे आगे ना बढ़ें। बता दूं?